बाज नहीं आएंगी स्मृति ईरानी। वो स्मृति ईरानी जिन्हें अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा था, अब वो राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा झूठ बोल रही हैं। और एक नहीं, कई झूठ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारने की कोशिश कर रहा है। पहले एनडीटीवी ने उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद सरकारी चाटुकार रिपब्लिक न्यूज के संपादक उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, आज तक में पापा की परी भी उनका इंटरव्यू कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इन तमाम इंटरव्यूज में स्मृति ईरानी की बौखलाहट साफ तौर पर उभर कर आ रही है। अब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में एक नहीं दो झूठ बोले हैं। पहले उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस बयान को राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया है। वो ये तक कह रही हैं कि जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो व्यक्ति बाद में जाकर सांसद बन जाता है, यानी कि वो राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी जेएनयू जरूर गए थे, मगर यह बयान उनका नहीं था। यह बयान न कन्हैया का था, न उमर खालिद का था, न शहला रशीद का था। राहुल गांधी ने बयान दिया ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी इस इंटरव्यू में स्मृति से कहता है कि मैंने राहुल गांधी से इंटरव्यू किया था और राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिस्टम में पैदा हुआ हूं। स्मृति इसका भी मजाक बनाती हैं और इसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और कहती हैं कि देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि वो खुद सिस्टम है, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। जिन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और खुद जो बात सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी कह रहा है। सबसे बड़ी बात, आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू में उनसे एक सरल सा सवाल पूछा गया कि आप दोबारा तुलसी बनकर क्यों आ रही हैं। इसका एक सकारात्मक जवाब दिया जा सकता था, मगर यहां पर भी उनकी बौखलाहट दिखाई देती है। कैसे कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले रिपब्लिक के मन से स्मृति ईरानी के राहुल गांधी के बारे में झूठ देखिए। उन्होंने वही है। आप इतना भावुक है राहुल जी के बारे में, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैंने भावुक नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा जिस दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म किसी घर में होता है, किसी है ना, किसी कम्युनिटी समाज में होती है। वो कहते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ मैं सिस्टम में जन्म हुई है मेरी। मैं समझ नहीं पाया। वो कहते जिस दिन मैं जन्म हुई है मैं तब से सिस्टम में हूँ। ये कौन सी विचित्र सिस्टम है। नहीं, लेकिन अर्नब जी, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेता। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ मजाक में हंस रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होगा कि उसको पता है कि वही सिस्टम है। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उस व्यक्ति को ये पता इसलिए है क्योंकि बार बार सिस्टम ने उसे प्रमाण दिया कि हाँ तुम ही हो जी। उस व्यक्ति को एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो व्यक्ति आज भी अडिग है। आप भले ही कहें कि 16 में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई भी राजनेता क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलकर राजनीति फिर किसी देश में कर सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, वॉज नेवर अ नेशन, विल नेवर बी अ नेशन। ना भारत कभी राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। तो अगर नहीं ये है इनकी तो फॉर्मल चुनाव क्यों लड़ते हैं वो? देखिए, सोच देखिए, वो कहते हैं भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। मुझे ये जो मोहब्बत की दुकान की डेंजरस थिंकिंग है, आई रियली फाइंड इट वेरी डेंजरस। एक और उसका भाग पूछती हूँ, वो लोग कौन है कि ये सब जानते हुए भी फिर भी उनको वोट दे रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कब कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने जो बात कही, जिसे तोड़ मरोड़ कर सरकारी चाटुकार पेश कर रहा है, यह बात संविधान में लिखी हुई है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, कैम्ब्रिज में दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि भारत यूरोपियन यूनियन है, बल्कि उन्होंने भारतीय ढांचे को यूरोपियन यूनियन जैसा बताया था, जिसमें आर्थिक रूप से एकजुट होने की अधिक संभावनाएं हैं। इसीलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने कहा क्या था, इसके बारे में झूठ कहा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया को हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ। उन्होंने कहा कि भारत को नेशन के रूप में नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित किया गया है, और यह यूरोपियन यूनियन जैसा है जहां अलग अलग राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। उन्होंने यह बात खासतौर से इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अन्य मंचों पर दोहराई है। उनके अनुसार नेशन शब्द एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और भारत को यूरोप की तरह राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट होने का उदाहरण बताया।
अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं दोस्तों। स्मृति ने राहुल के बारे में कई झूठ बोले हैं, उसकी मैं चर्चा आगे जाके करूंगा। मगर आपको याद है अमेरिकी संस्था यूएसएड को लेकर कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितना बवाल किया था कि भाई यूएसएड भारत के अंदर कई पत्रकारों को स्पॉन्सर कर रहा है, मदद दे रहा है, पैसे दे रहा है, कई राजनीतिक दलों को पैसे दे रहा है। तमाम तरह के दावे किए गए, उसमें कुछ भी सच साबित नहीं हुआ। वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के बारे में झूठ बोल रही है, ये कह रही है कि उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे बयान दिया। क्या आप जानते हैं कि वो यूएसएड की एम्बेसडर थी 4 सालों तक? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं यूएसएड को एंटी नेशनल नहीं बता रहा हूं, भारत विरोधी नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तर्क को यहां इस्तेमाल कर रहा हूं। याद कीजिएगा, एस जयशंकर के बेटे उनका इंटरव्यू कर रहे थे और खुद स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि वो यूएसएड से 4 साल तक जुड़ी रही, एम्बेसडर थी। गौर फरमाइए। I was a USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and particularly close to 22 years ago, there were close to 500,000 deaths of children under the age of 5. And that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. अब भारतीय जनता पार्टी के तर्कों का इस्तेमाल किया जाए तो एंटी नेशनल कौन है? आप तो यूएसएड से जुड़ी हुई थी स्मृति जी। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के बारे में बार बार झूठ बोलना। योर ऑब्सेशन विद राहुल गांधी इज अनहेल्दी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, स्मृति ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी मेरे साथ मैदान में उतरते तो मैं उन्हें हरा देता। किशोरी लाल शर्मा जब मैदान में उतरे थे अमेठी में, तो मेरे जैसे कई पत्रकारों ने उसकी आलोचना की थी कि भाई राहुल को खुद उतरना चाहिए था। मगर सही मायने में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि राहुल जानते थे कि अगर वो अमेठी में उतर जाते तो भाजपा की पूरी मशीनरी मैदान में उतर जाती। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही किशोरी लाल शर्मा मैदान में उतरे तब भाजपा को लगा आसान जीत मिल जाएगी। नतीजा आपके सामने है, अमेठी की जनता ने अपनी राय दे दी। हालांकि मुझे इस बात में भी दो राय नहीं है कि राहुल भी उतरते तब भी वही जीतते, मगर राहुल ने बहुत ही समझदारी से इस मुकाबले को स्मृति वर्सेस राहुल नहीं होने दिया था। यह बौखलाहट है। और इस इंटरव्यू में जो आज तक में दिया, इनकी एक और नकारात्मकता सामने आती है। उनसे एक सामान्य सवाल पूछा जाता है कि भाई आप फिर से तुलसी के किरदार में क्यों आ रही हैं? हालांकि आप जानते हैं इस बात को लेकर उनके आलोचकों ने उनकी अच्छी खासी बखिया उधेड़ी थी। यहां पर स्मृति जो एक सकारात्मक जवाब दे सकती हैं, वो कहती हैं मेरी मर्जी। इन मोहतरमा के अंदर कितनी नकारात्मकता है दोस्तों, ये क्लिप उसकी मिसाल है, उसकी बानगी है, सुना जाए। सबसे दिलचस्प बात है वो गिव अप नहीं करती यार। पॉलिटिक्स में कुछ फंसा तो इधर टीवी पे आ रही है फिर से। पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है? पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ है। क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती, पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है। ये डिसीजन लिया क्यों? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। हकीकत यह है स्मृति कि आपको अपनी बेटी के सिली सोल्स बार या कैफे जो भी कहें, उसके बारे में कई सवालों के जवाब देने जो आपके पास है नहीं। आपका पालतू मीडिया ये सवाल नहीं पूछता है, मगर आप राहुल गांधी के बारे में हर बार झूठ बोलती हैं। आप पत्रकारों को बरगलाती हैं। आपको मैं भुगत चुका हूं। आपने मेरे बारे में शिकायत की थी जब मैं एबीपी न्यूज में काम करता था। आप लगातार कोशिश करती रही कि मेरा जो रुतबा था एबीपी न्यूज में वो कम हो,
जब आप सूचना और प्रसारण मंत्री थी, क्योंकि शर्म आपको आती नहीं। आपसे ज्यादा नकारात्मक राजनीतिक शख्सियत, या यह कहा जाए शख्सियत, मैंने दुनिया में बहुत कम देखे हैं। आपकी जो बदमिजाजी और बदतमीजी ऐतिहासिक है। याद कीजिएगा, एक पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया था इन्होंने, दैनिक भास्कर का स्ट्रिंगर था वो, स्टाफ भी नहीं था। याद कीजिएगा किस तरह से धमकाया था। लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की। जी। आप अपमान मत करो। जी, लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल नहीं दिया। मैम, आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं है। करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं तो और यही बात राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलने की बात, तो चलिए एक एक करके वो सारे झूठ दोबारा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले, राहुल गांधी ने विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। झूठ नंबर 1, देखा जाए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। दूसरा बयान, राहुल गांधी ने यह कहा कि आइए भारत में और भारत की महिलाओं का बलात्कार कीजिए। सरासर गलत, राहुल ने ऐसा नहीं कहा था, मगर देखिए किस तरह से संसद के अंदर खड़े होकर मोहतरमा झूठ बोल रही थी। क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूं, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से फिर यह भी मत भूलिए, यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दिया था। खुद लोकसभा ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर मोहतरमा इस बारे में भी झूठ बोल रही है। इसलिए मैंने कहा कि स्मृति का जो ऑब्सेशन है ना राहुल के साथ, वो अनहेल्दी है। स्मृति जिस तरह से राहुल गांधी पर फोकस्ड हैं, फिक्सेटेड हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। और याद कीजिएगा किस तरह से राहुल की मां के बारे में किस तरह से उनका अपमान किया था, देखा जाए। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। और इस सब के बावजूद क्या राहुल गांधी ने कभी उनका जवाब दिया? इनफैक्ट जब वो अमेठी चुनाव हार गई थी, तब राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से यह अपील की थी कि स्मृति पर प्रहार मत कीजिए। मुश्किल वक्त में ही एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता चलता है। उन्होंने अपील की थी, मगर स्मृति क्या कर रही हैं? आज भी राहुल के बारे में झूठ बोल रही हैं। और सबसे बड़ी बात,
एनडीटीवी पर दिखाई दी, टाइम्स नाउ भारत पर दिखाई दी, इसके अलावा रिपब्लिक, आज तक, सब मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है स्मृति ईरानी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए। मगर हकीकत यह है कि स्मृति ईरानी है निहायत ही नकारात्मक शख्सियत। अगर आप पटरी पर आ भी गई तो आप राजनीति में कोई बहुत अच्छा खासा योगदान नहीं करेंगी। इतने नकारात्मक होने के बावजूद, इतना झूठ बोलने के बावजूद आपको फिर भी मौजूदा बीजेपी में जगह नहीं मिली है। इससे पता चलता है कि क्या हालात हैं। वरना आपको राज्यसभा भेजा जा सकता था, नहीं भेजा गया। क्योंकि ये जो मौजूदा भाजपा है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा, इस भाजपा में जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है, जो जितना ज्यादा नफरत को बढ़ावा देता है, जो जितना ज्यादा दुष्प्रचार करता है, खासतौर से जो राहुल गांधी पर जितना ज्यादा अनर्गल गाली दे, उसे उतनी ज्यादा तरक्की मिलती है। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मगर स्मृति ईरानी, ये सब क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद आपको दोबारा तुलसी के तौर पर वापसी करनी पड़ रही है। क्या राहुल गांधी ने उस पर ताना मारा? नहीं, राहुल गांधी तो आपके बचाव में आए थे। आज ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं आपके सामने, मैं सिर्फ स्मृति ने जो राहुल गांधी के बारे में झूठ कहा उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। स्मृति ईरानी वो शख्सियत है जो अपने मन में बेतहाशा कुंठा रखती हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, आप में से जो लोग नहीं जानते, मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था। मेरे उस इंटरव्यू से वो इस कदर बौखला गई थी कि इंटरव्यू के बाद उन्होंने मेरी शिकायत की थी मेरे संपादक से कि अभिसार ने मेरे साथ बदतमीजी की। और आप जानते हैं, उसके बाद एबीपी न्यूज में 5 महिलाएं बैठी और उन्होंने पूरा इंटरव्यू देखा कि भाई अभिसार ने कहां बदतमीजी की। उन्हें समझ नहीं आया कि भाई इंटरव्यू था, अभिसार ने इंटरव्यू किया। तो फिर पूछा गया कि स्मृति जी बताइए, अभिसार ने कहां बदतमीजी की? तो आप जानते हैं स्मृति ने क्या कहा? स्मृति ने कहा कि जब मैं सवालों के जवाब दे रही थी तो अभिसार मुस्कुरा रहा था। मेरी मुस्कान पर इन्हें दिक्कत है। क्या करूं स्मृति जी, मेरे मन में कुंठा नहीं है आपकी तरह। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता हूं। मैं ताकतवर से सवाल पूछता हूं चेहरे पे मुस्कान के साथ। यह मेरा अंदाज़े बयां है, यह मेरा स्टाइल है। सीखिए स्टाइल से। मन में इतनी नकारात्मकता मत रखिए। इतनी ताकतवर स्थिति में आप रही हैं, फिर भी आप झूठ बोलती हैं, धमकाती हैं, बरगलाती हैं। पत्रकारों के साथ आपका क्या बर्ताव है दुनिया ने आपको देखा, और इसी बात की सजा गीता में कर्म का सिद्धांत है मोहतरमा, इस बात को याद रखिएगा। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि आपने राहुल के बारे में क्या कहा, मुद्दा यह भी है कि आप मेरे बारे में क्या कर रही थी और क्या कह रही थी। मुद्दा यह भी है कि आप अन्य पत्रकारों को कैसे धमकाती रही हैं, जो आपकी शख्सियत के बारे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एंड फॉर गॉड्स सेक स्मृति, स्टॉप दिस अनहेल्दी ऑब्सेशन विद राहुल गांधी। 2029 में आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, मगर इसे बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।